गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आपने सुना होगा बहुत सारी जगहों में बीमारी के यानी ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, पर हम आज यहाँ बताने वाले हैं बीमारी के साथ भी, बीमारी के बाद भी, बीमारी से पहले भी। कहेंगे ये क्या भाई जनाब, बीमारी के साथ भी, बीमारी के बाद भी, बीमारी से पहले भी। बहुत अच्छी टॉपिक है। तो क्या है वो पूरी बात बताता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, अगर आप पहली बार आए चैनल में सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं। आइए मैं अपनी टॉपिक बताता हूँ। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है। दुनिया में वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है, कौन सी ऐसी जड़ी है जो बीमारी आने से पहले खाए इंसान तो बीमारी से बचा रहे, और बीमारी आ जाए तो अपनी दवाइयों के साथ, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी खाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब बिल्कुल ओके फिट हो जाए फिर भी वो खाते रहें तब भी ना आए। यानी बीमारी के पहले, बीमारी के साथ, बीमारी के बाद, ये 3 पॉइंट है। आप जानना चाहेंगे ये कौन सी है? ये है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, किंग ऑफ हर्ब, तमाम जड़ी बूटियों का राजा, जिसका आप चित्र देख रहे हो। ठीक है, ये है गैनोडर्मा। इसकी बनी हुई कैप्सूल, इसके बने हुए प्रोडक्ट आप बीमारी से पहले खाओ, ताकि इसलिए से खाना ताकि हमें बीमारियां ना आए। अब कहेंगे बीमारियां कैसे नहीं आएगा भाई? असल इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये सेल्स पे काम करती है। हमारी बॉडी सेल्स से बना है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पूरी बॉडी हमारे सेल्स से ही तैयार हुआ है। और सेल्स अलग अलग होते हैं पूरी बॉडी में, मगर काम एक ही जैसा होता है। इंसान कितने प्रकार के हैं, मगर सब है इंसान ही तो है। सबका नाम सेल्स ही है, काम तो वही करता है, खाना पीना, लेटिंग, हाँगना मूंगना मुद्रा, यही सब काम करता है। वैसा ही हर सेल्स एक ही जैसा काम करता है। ओके, दिखने में अलग अलग है। तो मतलब हमारा कहने का ये है कि ये सेल्स में जाकर घुस के बाहर से भी और अंदर से भी जितनी भी गंदी चीज़ें गई है, टॉक्सिन गई है, उसको बाहर करके सफाई करके फेंक देता है ये। जो फैक्ट्रियाँ बिल्कुल ए टू जेड फिट हो, सारी मशीनें, वर्कर सब ए टू जेड फिट हो वो, तो उस फैक्ट्री से कितनी सारी माल अच्छी क्वालिटी की बनेगी, बनेगी ना। वही हमारा सेल्स ऐसा है जो एक फैक्ट्री के मानिंद है, फैक्ट्री के तरह है। तो क्या होगा, तो अंदर में जितनी भी चीज़ें उसका काम होता है वो सारा काम ओके फिट करेगा। स्किन केमिकल जो रिलीज़ करेगा तो स्किन को मिलेगा, तो स्किन सफ़ेद नहीं होगा, चमड़ी। बालों में जो सर वाला होता है, एक केमिकल रिलीज करता है सर में जो सेल्स है, तो बालों को बढ़ाएगा, लेके जाएगा। अगर वो टॉक्सिन वहाँ का बीमार हो गया तो बालों वाला केमिकल रिलीज नहीं करेगा, बाल बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा भी नहीं, और उसके बाद झड़ने भी लग जाएगा। ओके। और अगर आपका लीवर के सेल्स अगर बीमार हो जाए तो लीवर बीमार हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। और इस तरीके से किडनी में भी प्रॉब्लम आ जाए, अभी काम करना शुरू नहीं करेगा। और यहाँ तक कि घुटने में, आंखों में, ए टू जेड पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ सेल्स है हर जगह ये टॉक्सिन को निकालता है, उसको फिट करता है। बस ये काम है गैनोडर्मा का। तो इसलिए कहते हैं अगर ये सफाई होती रहे, जैसे आपकी गाड़ी की, अपनी गाड़ी की सफाई करते हैं ना, बीमारी की, आप गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, क्यों कराते हैं भाई? आपको पता है कि इतनी कीमती है और ये खराब हो जाएंगे अगर नहीं कराएं। तो उससे लागू ना कीमती तो हमारी बॉडी है जो 24 घंटे काम में रहते हैं। कभी इसके बारे में सोचा आपने कि इसकी भी कभी सर्विसिंग करा दें? आप कहेंगे यार इसकी भी सर्विसिंग होती है। हाँ, यही होती है जो मैंने आपको बताया। ये गैनोडर्मा है जो है, ये सर्विसिंग करती है आपके लेटरिन और पेशाब बलगम रास्ते, ये सफाई करती रहती है। जब आप गैनोडर्मा आरजी जेल खाओगे या इसकी बनी हुई प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आप पता करना अपने पेशाब को, पहले पहला पेशाब, पेशाब को देखना, आपका पेशाब अलग तरह का होगा। आप सुबह का देख लो, शीशे शीशे में डाल लो, और 2-3 दिन के बाद देखना आरजी जेल गैनोडर्मा ऋषि गैनो 2 पीने के बाद जो पेशाब आएगा तो बिल्कुल चिकना चिकना सा आएगा। क्यों चिकना सा आएगा? वो अंदर से गंदगी को निकाल रहा है, इसीलिए। तो पहला तो रिजल्ट ये है। दूसरा रिजल्ट आपके भूख में भी, ताकत में भी, एनर्जी में भी आपको दिखाई देने शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हज़ारों फ़ायदे हैं। अगर सारे फ़ायदे बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपको करना है, बीमारी से पहले ये सारी चीज़ें यूज़ करो ताकि टॉक्सिन निकलती रहे, आप हेल्दी रहो। ओके। फिर भी अगर आप बीमार हो जाते हो, हल्के फुल्के बीमार, हल्की फुल्की बीमारी बड़ी नहीं होगी। ओके। तो ये बहुत जल्दी आप सही हो जाओगे। मिसाल तौर पे एक तेज़ हवा आई, तेज़ आंधी आई, और आप ताकतवर हो, तो जो कमज़ोर है वो तो गिरा दिया, ताकतवर थोड़ा सा ही झुक जाता है मगर वो गिरता नहीं है। सेम इसी तरीके से इस प्रोडक्ट खाने वाले को यही होगा, वो गिरेगा नहीं, वो काम करता हुआ ही रहेगा। हालांकि वो बीमार होगा मगर कोई किसी को पता नहीं लगा सकता कि बीमार है। ये सब गैनोडर्मा लियोसेडम प्रोडक्ट इसकी बनी हुई यूज़ करने की वजह से और अल्लाह के फजल करम से। ओके। अल्लाह के फजल करम क्यों बोलता हूँ कि जब तक उसका हुक्म नहीं होगा तब तक दुनिया की कोई भी चीज़ आपको ना नफ़ा ना नुकसान पहुंचा सकती है। ईश्वर, उस एक मालिक का हुक्म होना ज़रूरी है। तभी तो रिएक्शन वाले कहते हैं 99% इससे आप सही हो जाएंगे। 1% क्यों छोड़ देता है?
1% इसलिए छोड़ देता है कि अल्लाह का, ईश्वर का जब तक हुक्म ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे पापी होते हैं, गुनाह किए होते हैं, जो कुछ भी खिला दो उसको फ़ायदा ही नहीं पहुँचता, क्योंकि उसने पाप कर रखे हैं। जब तक ईश्वर का, अल्लाह का मर्ज़ी ना हो, तब तक उससे कुछ नहीं कर सकते। और एक इंसान थोड़ा-सा भी मिट्टी भी दे देता है, हाँ? पानी पढ़ के पानी दे देता है, तो उससे सही हो जाता है। क्यों? अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं राख में भी शिफ़ा है और लाख रुपए में भी शिफ़ा नहीं है। तो आप मतलब समझ गए? जब तक एक अल्लाह का, मालिक का हुक्म ना हो, तब तक कुछ नहीं कर सकते हम। तो यही मतलब है। अब बीमारी के साथ भी, जो मैंने आपको बोला था, क्या हो बीमारी के साथ? बीमारी के साथ मतलब अगर आप बीमार हो, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, पर डॉक्टर को नहीं बताना। ओके? धीरे-धीरे आप सही होते चले जाओगे, ये सपोर्ट करेगा आपको, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, डी-एक्शन प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है, ये सपोर्ट करता है। अच्छा, तीसरी बात, बीमारी के बाद भी, हाँ, बीमारी के बाद भी इसलिए ताकि दोबारा आपको इसी हालत में ना पहुँचना पड़े, इतनी प्रॉब्लम में ना आना पड़े, इसलिए। तो आप यूज़ करते रहो डी-एक्शन के ऑल प्रोडक्ट और स्वस्थ रहो। अगर आप चाहते हो हम बिज़नेस भी करें, तो इसमें बिज़नेस भी है। बिज़नेस नहीं करना चाहते तो एक काम कर सकते हो, इसमें एमआरपी प्रोडक्ट मंगाओ, खाओ, हेल्दी रहो। अगर आप चाहते हो नहीं नहीं मैं तो होलसेल पे नहीं, कम रेट पे लेना चाहता हूँ, तो भी डी-एक्शन में रजिस्ट्री करा लो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, आपको डीपी प्राइस पे मिलेगा, यूज़ करो और एमआरपी पे बेचो। इतना सा आप काम कर सकते हो, डीपी रेट पे लो, एमआरपी पे बेचो, तो आपको 50% का लाभ मिलेगा। आप कहेंगे लाभ कैसे मिलता है 50%? देखो, हर प्रोडक्ट में 6 से 25% तक आपको डिस्काउंट मिलता है, किसी में 6, किसी में 12, किसी में 25। ये हो गया, आप बेचोगे एमआरपी पे, तो 6 से 25% आपका इधर आ गया। अब पीवी जो बनेगा, अगर आपने 1 महीने में 3000 रुपये तक प्रोडक्ट खरीद लिया, कभी 3000, कभी किसी में 2200 में 1000 पीवी बन जाता है, किसी का 3500 में पीवी बन जाता है। 3000 ज़्यादातर है, 3000 में 1000 पीवी बन जाता है। जैसे 1000 पीवी बन जाएगा, तो आपको कंपनी की तरफ से कैशबैक आता है। 1000 पीवी पे 6%, 3000 पे 9%, ऐसे बढ़ते बढ़ते 45,000 पीवी पे आपको मिलता है 21%। और अगर 45,000 बनने के बाद आप 3000 पीवी बना लेते हो, तो आपको 25% कैशबैक आएगा अपने खुद के प्रोडक्ट खरीदने पे, जो पीवी मिला है उस पे 25%। तो आ गया ना 25% उधर से, अब 25% एमआरपी टीपी के पर, तो 50% होगा। तो यही 50% से आप लाख रुपए कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, अगर आप किसी को इस बिजनेस में नहीं जोड़ना चाहते हो। तो एक तो ये तरीका, और ये जायज़ भी है। जायज़ इसलिए, आपकी कभी आईडी ख़त्म होगी नहीं और आपको मेंबर की ज़रूरत भी नहीं है। नाजायज़ वहाँ होती है जहाँ मेंबर आपको जोड़ना ही है, ए और बी, नहीं जोड़ा तो नहीं आएगा। शर्तिया, यहाँ शर्तिया नहीं है। ओके? तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी है, आप किसी को बिज़नेस दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो कोई और आपकी आईडी भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आम मार्केट की तरह, मान लें आप एमआरपी पे खरीदने जाते हो, हाँ, खरीद के लाए, अपना यूज़ किया। डिस्काउंट पे लाते हो होलसेल से, यहाँ भी होलसेलर है, होलसेल में ले लो रजिस्ट्रेशन करा के और एमआरपी बेच लो। यहाँ तक तो बिल्कुल आपका परफेक्ट है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ओके? इस नियत से आप कर सकते हो। बाकी जो बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहता है, वो नेटवर्किंग उस तरीके से, है ना? आप वो नहीं करना चाहते मत करो। अगर आप करना चाहते हो तो करो, क्योंकि दिन दहाड़े चोरी डकैती वगैरह वगैरह का करने का तो आप इसमें है ही नहीं, कि किसी का माल छीना, झपटा, डाका डाला, मार काट किया और ले आया, है ना? ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। तो 2 पॉइंट है। दूसरे पॉइंट से, जो बिजनेस को जो सही नहीं मानते, तो आप बिजनेस मत करो, ओनली होलसेल पे लो, एमआरपी पे बेचो। ओके? क्या नहीं तो एमआरपी पे लो, यूज़ करो, अपना हेल्थ अच्छा बनाओ, बस। ओके? इतना तो कर ही सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा जो कहना था, बीमारी के साथ भी, बीमारी से पहले भी, बीमारी के बाद भी, और साथ में कुछ पॉइंट भी बता दिया। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इस प्रकार के आप कर सकते हो। ओके? थैंक यू, शुक्रिया। मुझे उम्मीद है हमारी ये सुझाव आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।